नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात यूपी के हाथरस से बड़ी खबर है, जहां पर ग्वालियर के कांवड़ियों को डंपर ने रौंद दिया है। 7 कांवड़ियों को डंपर ने रौंदा। देर रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 5 की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक के उपचार के दौरान आगरा में मौत हो गई है। एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, उपचार जारी है। डंपर मौके से फरार हुआ। तो वहीं देर रात हरिद्वार से जल लेकर ग्वालियर लौट रहे थे कांवड़िए। हाथरस के सादाबाद बढ़ार चौराहे पर यह हादसा हुआ है। आगरा एडीजी, डीआईजी सहित अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और संवाददाता सुमित लगातार जुड़े हुए हाथरस से। सुमित, देखा जा रहा है कि ये जो हादसा सामने आया है काफी गंभीर ये पूरा मामला है। पुलिस किस तरीके से अब कार्रवाई करी इस मामले में? सुमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है क्या? और शायद सुमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुशील का हम रुख करेंगे। सुशील, और क्या कुछ संबंधित जानकारी मिल पाई है अभी? बिल्कुल, देखिए रात 1:30 बजे के लगभग का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। तेज रफ्तार जो डंपर है वो आया और पीछे से जो कांवड़ियों का जत्था जा रहा था उस जत्थे के ऊपर चढ़ गया और इसी जत्थे में शामिल ग्वालियर जिले के बांगी खुर्द गांव के 7 कांवड़िए थे। इनके ऊपर भी ये डंपर चढ़ा है और जिसमें 5 की मौके पर ही मौत हो गई थी। जो 2 अन्य घायल थे उनको वहां से आगरा अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था, जहां निजी अस्पताल में एक की मौत हो गई आगरा में। तो कुल मिलाकर 6 कांवड़ियों की मौत हो चुकी है ग्वालियर जिले की। एक जो अन्य है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज वहां चल रहा है। साथ ही प्रशासन ने यहाँ से अपनी टीम रवाना कर दी है और वहां से पीएम के बाद इन कांवड़ियों की शव ग्वालियर जिले में लाया जाएगा और उसके बाद इनके गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल। और संवाददाता सुमित भी जुड़ गए हैं। सुमित, इस पूरे मामले में पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। 5 कांवड़ियों की मौके पर मौत हो गई, के इलाज के दौरान मौत हो गई है और एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है अभी। जी बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह से इसमें मुस्तैदी से काम कर रही है और आसपास के पुलिस टीम को भी इसमें लगाया गया है। आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। अलीगढ़ डीआईजी दीपक कुमार भी इस पूरे मामले में कैंप किए हुए जनपद हाथरस में, और लगातार इसमें कई टीमों का गठन किया गया है। जो डंपर मौके से फरार हुआ था घटना को अंजाम देने के वास्ते, टोल से सीसीटीवी फुटेज उसके निकाले गए हैं। टोल प्लाजा से डंपर का नंबर पुलिस को पता चल चुका है। डंपर के मालिक को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है और जल्द ही पुलिस इसमें डंपर की बरामदगी करते हुए डंपर चालक जो भी था उसमें उसको जल्द से गिरफ्तार करेगी और उसमें उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल। और प्रशासन की तरफ से क्या कोई मदद की बात कही गई, जैसा कि आप कुछ देर पहले बता रहे थे? और इस पूरे मामले में हालांकि गहनता से जांच की जरूरत तो है ही, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। इस तरीके के रोज हादसे जो सामने आते हैं, काफी गंभीर विषय बन चुका है ये। सुमित, बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें उच्चाधिकारी लगातार जनपद में कैंप कर रहे हैं। इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। इसमें कई टीमों का गठन किया गया है अलग अलग, और टीमें लगातार इस पूरे मामले में जो है दबिश दी रही हैं। और जिलाधिकारी हाथरस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से देर रात्रि में ही सभी मृतकों का इसमें पोस्टमार्टम कराया था। और सभी मृतकों को पुलिस सुरक्षा के बीच में उनके परिजन हैं जो राजस्थान में रुके हुए हैं, वहां तक उनके सभी शवों को सुरक्षा के साथ पहुंचाया जा रहा है। और लगातार हाथरस पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय लगातार उनके परिजनों से संपर्क में है और ग्वालियर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी संपर्क किया गया इस घटना के बाद। जिलाधिकारी ने सभी मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि के रूप में देने की बात कही है और जल्द ही उनको सहायता राशि भी उपलब्ध करा दी जाएगी। जी बिल्कुल। और अब देखा जा रहा है कि एक जो ड्राइवर है उसके बारे में जानकारी भी पुलिस ने जुटा ली है, उसको पकड़ने की जल्द कोशिश की जा रही है। ये जो पूरा मामला सामने आया, इस तरीके के अक्सर मामले सामने आते हैं सुमित, और ये भी देखा जाता है कि कई मामलों में जो चालक होते हैं उनका पता भी नहीं चल पाता। अच्छी बात यह है कि इसमें जो वाहन चालक है उसकी जानकारी मिल गई है। सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि परिजन, हम अभी कुछ देर पहले तस्वीरें देख रहे थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि अचानक से ऐसा हादसा यदि हो जाए तो वाकई में पूरे परिवार के लिए सदमा है। देखिए बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि घटना बहुत ही दुखद है और बहुत ही निंदनीय है। हालांकि पूरा जत्था था ये, और पुलिस टीमें लगातार ही इस पूरे कांवड़ जब से चली है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और लगातार पहले ही पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को पहले से ही निर्देश दिए हुए हैं कि जहां जहां से कांवड़ यात्री निकलने हैं उस पूरे मैप को, पूरी तरह से रूट को तैयार किया जाए, वहां प्रॉपर
सुरक्षा व्यवस्था भी की जाए। उसी क्रम में पूरे प्रदेश भर में सुरक्षाएं टीमें लगाई गई हैं, पुलिस फोर्स तैनात है। जनपद हाथरस में भी कई टीमें, जो मैप था, रूट था कांवड़ियों को, उसको लेकर लगाई गई थी। कई पीआई लगाए गए थे, कई पुलिस के अधिकारी लगाए गए थे, पूरी तरह से रोड मैप रोड की सुरक्षा के लिए, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए। ये देर रात को अचानक से तेज रफ्तार डंपर आता है अनियंत्रित होकर, और काफी रफ्तार में बताया गया है कि ये डंपर जो काफी रफ्तार में था, और ये अचानक से जो कांवड़िया साइड में चल रहे थे रोड पे, उनको रौंदते हुए वहां से मौके से फरार हो जाता है। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिलती है, तत्काल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद से लगातार इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई चल रही है, और पुलिस प्रशासन भी इस पूरी घटना को लेके काफी बिल्कुल देखने को मिल रहा है। नाम सामने आए हैं क्या सभी के? हाँ बिल्कुल, नाम सभी के सामने आए हैं। जी। मृतक के नाम मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये फिलहाल इस पूरे मामले में जो 7 कांवड़िये थे उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, और इसमें एक सिर्फ कांवड़िया बचा हुआ है जिसकी अभी उपचार चल रहा है। और जैसा कि सुमित लगातार बता रहे हैं कि 5 की मौके पर मौत हुई है और 1 की इलाज के दौरान मौत हुई है। जी सुमित, नाम बताएं। इनमें से जो एक मृतक है उनका नाम है जबर सिंह पुत्र सुल्तान सिंह, उम्र 28 वर्ष। दूसरे जो मृतक हैं उनका नाम है रणवीर पुत्र अमर सिंह, उम्र 30 वर्ष। तीसरे हैं मनोज पाल पुत्र मोहन सिंह, उम्र 30 वर्ष। चौथे हैं रमेश पाल पुत्र नाथूराम, उम्र 30 वर्ष। और 5वें हैं नरेश पाल पुत्र रामनाथ, उम्र 45 वर्ष। और 5वें हैं विकास। ये सभी एमपी के ग्वालियर के ही निवासी हैं, और सभी 5 का पोस्टमार्टम करा के पुलिस ने सुरक्षा के बीच में इनको यहाँ से इनके शवों को रवाना किया है। और जो एक जिसकी मौत आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में हुई है, उसके भी पंचनामा भर के कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो एक घायल है उनके उपचार के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल, बेहतर व्यवस्थाओं के इंतजाम की बात कही जा रही है। और आपको रोकना चाहेंगे सुमित, आप लगातार बने रहे इसी दौरान, कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी सुनिए। पर चला गया है, हम लोग खाना खा रहे थे पीछे ढाबा पे, हमको पता नहीं कौन था। ये ग्वालियर का एक जत्था कांवड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे अपना कांवड़ में जल लेकर के। आज रात को करीब 2-2:15 बजे के आसपास सादाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद हाथरस में, यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो 7 कांवड़िये चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। इसमें अभी तक की प्राप्त जानकारी में 5 कंफर्म्ड कैजुअलिटी हैं, एक और की स्थिति क्रिटिकल है। जो बाकी उनके साथी कांवड़िये हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है। और अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं, विधिक कार्रवाइयाँ हैं, वो सब की जा रही हैं। तो सुना आपने, अभी कार्रवाई की बात कही जा रही है, और इसमें जो वाहन चालक है उसकी जानकारी मिल गई है। साथ ही जो डंपर है उसको जल्द ही हिरासत में लेने की बात पुलिस कर रही है। पुलिस की टीम दबिश दे रही है। फरार ट्रक की जो चालक है उसको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के बढ़ा चौराहे का ये पूरा मामला सामने आया है, और इसमें नाम भी सामने आ चुके हैं, जैसा कि सुमित बता रहे हैं। नरेश पाल हैं, रमेश हैं, रणवीर सिंह है जिनकी इस सड़क हादसे में मौत हुई, जिसकी इस बड़े हादसे में मौत हुई है। जबर सिंह है पुत्र सुल्तान सिंह, और विकास हैं पुत्र प्रभु दयाल, जो कि आगरा पहुंचने पर जिनकी मौत हुई है। संवाददाता सुमित लगातार जुड़े हैं। सुमित, मौके पर अभी क्या कुछ हो रहा है? जो शव हैं उनको ग्वालियर पहुंचाने के लिए, और आगे की प्रक्रिया क्या हो रही है अभी? जी बिल्कुल, पूरी तरह से जो हाथरस जिलाधिकारी रमेश रंजन और पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने जो है इस पूरे मामले में परिजनों से लगातार देर रात ही संपर्क कर लिया था, और सभी जो रोड दुर्घटना में जितने मृतक कांवड़िया थे सभी का पोस्टमार्टम, 5 कांवड़ियों का पोस्टमार्टम हाथरस जिला पोस्टमार्टम गृह पे कराया गया है। पैनल गठित किया गया था इसमें डॉक्टरों के पैनल ने सभी 5 का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम के बाद से ही भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में सभी कांवड़ियों को हाथरस एम्बुलेंस से, उनके जो परिजनों से लगातार बात हो रही थी, राजस्थान के बॉर्डर पर एक जगह जो बताया गया है वहां तक पूरी सुरक्षा के बीच में यहाँ से उनको रवाना किया गया है। और कई पुलिस अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी भी सभी
कांवड़ियों के शवों के साथ सुरक्षा के तौर पर गए हैं और जी। लगातार परिवारजनों से बात की जा रही है। किसी भी तरह की उनको असुविधा ना हो, किसी भी तरह की उनको परेशानी ना हो, उसके लिए पूरा जिला प्रशासन बाध्य है और उनकी हर एक व्यवस्था के लिए व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल। और ये पूरा हादसा, चूंकि सुमित, जब भी ऐसे बड़े हादसे सामने आते हैं उसके बाद बात उठती है प्रबंधन की व्यवस्थाओं की या सुरक्षा की। इसके मद्देनजर भी अब कई सारी बातें सामने आएंगी। जिस तरीके से देखा जाता है कि दूर दूर से कांवड़िए आते हैं और ये एक सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इन दिनों बड़ी संख्या में कांवड़ियों का जत्था निकलता है, जल लेकर पहुंचते हैं प्रसिद्ध स्थलों पर। लेकिन जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तो जाहिर सी बात में मन में डर भी बैठ जाता है। और इस हादसे के बाद जो लोग भी निकलेंगे देर रात जल लेकर कांवड़िए, उनके मन में एक डर कब है रहेगा। देखिए, इस पूरे प्रकरण में जो उच्चाधिकारी थे उन्होंने एक जांच भी गठित की है। जो जिन अधिकारियों की वहां मौके पर ड्यूटी थी, जो उस रूट पर जो ड्यूटी थी, उनके खिलाफ एक जांच भी के आदेश दिए गए हैं। उसके बाद जो भी जांच निकल के आएगी उसके आधार पर लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी तरह से ये नहीं दर्शाना चाहता है हाथरस पुलिस प्रशासन कि कांवड़ियों की सुरक्षा में कहीं भी लापरवाही हाथरस में बरती जाएगी। पूरी तरह से मुस्तैदी है और पुलिस प्रशासन का, पुलिस अधिकारियों का साफ तौर से रुख है कि किसी भी तरह की ऐसी घटना आगे नहीं होने देंगे और जो घटना हुई है उसकी भी विभागीय जांच की जा रही है। यानी कि समझा दिया जाए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लापरवाही हुई है, गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। यदि पुलिस की टीम की यहाँ पर तैनात थी टीम, तो टीम कहाँ पर थी? ऐसे कैसे ये हादसा हो गया? वाकई में सवाल तो खड़ा होता है। बिल्कुल सवाल बड़ा खड़ा होता है कि पूरी तरह से रूट मैप जनपद में बनाए गए हैं। जहाँ जहाँ से कांवड़ियों को निकलना है उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस टीमें भी लगाई गई हैं। पॉइंट टू पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर हर एक पुलिसकर्मी की जिम्मेवारी तय की गई है। हर पॉइंट्स पर एक एक पुलिसकर्मी की तैनाती है जिनका काम है कि जब भी कांवड़िया निकलेंगे उनकी सुरक्षा को देखना है और वहां से बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद है। ये पिछले हफ्ते ही जिलाधिकारी ने एक रूट मैप बनाया था जिसमें निर्देश दिए गए थे इन रूटों से जहाँ से कांवड़िया निकलने हैं इन दिनों तक बाहरी वाहन यहाँ से नहीं निकलेंगे। रूट डाइवर्ट भी किया गया था क्योंकि रात का समय था और ये डंपर अचानक से कहीं से आता है और तेज रफ्तार की गति में अचानक से रोड के चला जाता है। तो उसके बाद से अगर ये घटना हुई है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच ही गया था। पूरा सारी घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है और इसमें एक विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं और गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित हैं। टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द ही इसमें गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। फरार ड्राइवर की और डंपर को भी बरामद कर लिया जाएगा। आगे की कार्रवाई जो भी जांच के तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में। यानी कि पुलिस प्रशासन ने तुरंत इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और जल्द ही जो इंतजामात हैं उसकी बात कही जा रही है, सुरक्षा की बात कही जा रही है सुमित। लेकिन अक्सर देखा जाता है देर रात जैसे ही नो एंट्री खुलती है उसके बाद बड़े वाहनों तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ते हैं बिना ये देखे कि सामने छोटा वाहन है या चालक है कौन है। और कई दफा ऐसे बड़े हादसे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो स्पीड होती है इस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ये तो मुख्य बिंदु है इसमें कि बारिश का भी मौसम है, सावन का महीना है, कांवड़ियों का रूट तय है, कांवड़िया भी निकल रहे हैं गंगा जल लेकर अपने तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद से ये जो भी जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, ट्रक मालिक हैं, जितने भी इनकी एसोसिएशन हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, उन सबको अपने ड्राइवरों को ये निर्देश देना चाहिए कि आज इन दिनों में कृपया गाड़ियों को स्लो धीमी गति से चलाएं और भले ही गंतव्य तक पहुंचने में उनको थोड़ा सा समय अधिक लगे लेकिन सुरक्षा से पहुंचे जिससे उनकी भी सुरक्षा रहे और रोड पर चलने वाले यात्रियों की भी सुरक्षा रहे। ये उनको तय करना चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन जो आरटीओ है वो भी इस पूरे मामले में सभी ट्रांसपोर्टरों के साथ पिछले हफ्ते भी बैठक कर चुके थे और आगे भी बैठक करेंगे और उनसे विनती कर रहे हैं, निर्देश भी दिए हैं कि जो कांवड़ के रूट हैं, जो रात में वाहनों को धीरे चलाया जाए। बिल्कुल, और ये बहुत अहम करें कि वाहनों को एक जो स्पीड तय होती है उसी हिसाब से चलाया जाए। सुशील भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं क्योंकि सभी कांवड़िए ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। सुशील, ये पूरा बड़ा मामला सामने आया है, ग्वालियर पुलिस से कोई संपर्क हुआ है? यदि संपर्क हुआ है तो उस दौरान क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई अभी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिला कलेक्टर से हमने बात की थी और उनका ये कहना था कि पूरी जानकारी हाथरस से उन्हें देर रात ही मिल गई थी और यही वजह है कि ग्वालियर के बांगी खुर्द गांव तक इन मृतकों के शव पहुंचाने के लिए ग्वालियर से एक प्रशासन की टीम पहुंची है जो राजस्थान बॉर्डर पर खड़ी हुई है जी। जैसे ही हाथरस से इन कांवड़ियों के शव आएंगे
तो ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम इनको रिसीव करेगी राजस्थान बॉर्डर पर और वहां से मुरैना होते हुए ग्वालियर लाया जाएगा। उसके बाद दोपहर में इनका संभवतः अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा जो भी सहायता है वो इनको उपलब्ध कराई जाएगी। जी सुशील, कुल 7 लोग हैं, 6 के नाम सामने आए हैं और एक का नाम अभी भी सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, देखिए जो 7 कांवड़िए थे उनमें से 6 की मौत हो चुकी है। 5 तो जो घटनास्थल थे वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया था। एक जो है आगरा के एक निजी अस्पताल में मौत हुई थी, इलाज के लिए लाए गए थे तब। वहीं एक अन्य है जिसका इलाज किया जा रहा है। तो अभी परिवार के लोग भी वहां पहुंच चुके हैं, तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद उनका भी नाम सामने आएगा। बिल्कुल। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, जो एक और व्यक्ति की बात की जा रही है, क्या उनकी स्थिति, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी फिलहाल स्थिति कैसी है? क्या खतरे से बाहर है? और डॉक्टरों का पूरा पैनल, डॉक्टरों की कई टीमें, एसएन मेडिकल कॉलेज है आगरा में, सरकारी अस्पताल है, वहां पर लगातार उनका उपचार चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशियल भी अधिकारी अस्पताल में मौजूद हैं। आगरा का पुलिस प्रशासन भी अस्पताल में मौजूद है। पूरी तरह से डॉक्टरों की टीमें उनके बेहतर इलाज के लिए बाध्य हैं और वहां पर उनका बेहतर इलाज किया भी जा रहा है। उम्मीद है कि साथ में जो कांवड़ियां हैं उनको बचा लिया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया सुशील और सुमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने तुरंत देर रात इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। जो वाहन है उसके बारे में जानकारी जुटा ली गई है, चालक के बारे में जानकारी जुटा ली गई है और पुलिस अब जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं, जो कि एक स्कूल के पास ये हादसा हुआ है और साथ ही आगे के जो टोल प्लाजा है वहां पर भी सीसीटीवी के माध्यम से वाहन की चेकिंग की जानकारी बताई जा रही है, दबिश दी जा रही है, ताकि जल्द ही जो आरोपी है उसे पकड़ा जा सके। एक और बड़ी खबर है राजगढ़ से, जहां पर बारिश में गिरा 2 मंजिला मकान। जी हां, मलबे में महिला दब गई। पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की पूरी घटना सामने आई है। घर में अकेली रहती है महिला सलीमन बी। खिलचीपुर के नए पार्षद की बहन है सलीमन बी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजगढ़ से और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि एक मकान पूरा ढह गया। 2 मंजिला ये पूरा मकान था, बारिश में गिर गया। मलबे में महिला एक दब गई है और अब पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर का पूरा मामला है। घर में अकेली रहती है महिला सलीमन बी, नाम बताया जा रहा है। खिलचीपुर की नए पार्षद की बहन है सलीमन बी। बड़ी खबर राजगढ़ से और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर मलबा हटाकर महिला का रेस्क्यू करने की बात कही जा रही है। महिला पूरे घर में अकेली रहती थी। 2 मंजिला ये पूरा मकान बताया जा रहा है और संवाददाता विजय जोगी जुड़ गए हैं। विजय, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी क्या अपडेट है और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये पुराना मकान था जो बारिश में गिर पड़ा, 2 मंजिला मकान? जी, जाहिर सी बात है, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि ये काफी पुराना मकान बताया जा रहा है। करीबन 70 साल से अधिक पुराना ये मकान था, 2 मंजिला इमारत, जिसमें जो उस समय जो पत्थर छतों पे लगाए जाते थे उस जमाने का ये मकान है। और लगातार हो रही बारिश से ये जो है देर रात गिर गया, जिसमें एक महिला की जो है दबने से मौत हुई है और अभी भी उसके शव को निकाला नहीं गया है। प्रशासन द्वारा रेस्क्यू जो है मौके पर किया जा रहा है और इस महिला का जो है नाम बताया जा रहा है सलीमन बी जी, जो कि करीबन काफी उम्र दराज महिला थी। इनकी इस पूरे हादसे में मौत हुई है और अभी शव को नहीं निकाला गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और महिला के शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मलबा ज्यादा है और लगातार बारिश हो रही है, इसलिए रेस्क्यू में कहीं ना कहीं प्रशासन को और पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो क्या ये पुष्टि हो चुकी है, कर दी गई है कि महिला की मौत हो गई है? देखिए, राजगढ़ एसपी हैं अवधेश गोस्वामी जी, उनसे बात हुई है तो जाहिर सी बात उनका कहना था कि महिला दबी हुई है, तो जाहिर सी बात है इतने घंटे होने के बावजूद भी अगर कोई मलबे में हलचल नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही है कि महिला की मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, और ये पूरा जो हादसा सामने आया इसके बाद अब ये कई सारे सवाल भी खड़े होंगे, जो बहुत पुराने घर होते हैं इनके लिए कहा जाता है कि इन पर कोई ना रहे या फिर इनको गिरा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिला है। शुक्रिया आपका विजय तमाम जानकारी के लिए। और अब जशपुर से खबर है, जहां पर दीवार गिरने से महिला की मौत का मामला सामने आया। एक युवक और एक मासूम दोनों घायल हो गए हैं, पत्थलगांव अस्पताल में भर्ती हैं। पत्थलगांव के बिलाई टांगर की ये पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जशपुर से,
जहां पर दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई है। एक युवक और एक मासूम घायल है। दोनों घायल पत्थलगांव अस्पताल भर्ती किए गए हैं। इलाज जारी है। पत्थलगांव के बिलाई टांगर की ये पूरी घटना सामने आई है। तो पत्थलगांव के बिलाई टांगर का ये पूरा मामला है, जहां पर दीवार गिरी, महिला की मौत हो गई है। एक युवक और साथ ही 2 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। एक युवक और एक मासूम घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को पत्थलगांव अस्पताल भर्ती किया गया है। पत्थलगांव के बिलाई टांगर का ये पूरा मामला है। दीवार गिरी और इसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। और ये जो मकान है, ये कच्ची दीवार बताई जा रही है, नजर आ रही है, जहां पर चूंकि बारिश हो रही है। बारिश के दौरान देखा जाता है कि कई ऐसे जो कच्चे मकान होते हैं, कच्ची दीवारें होती हैं, वो गिर जाती हैं और इसकी चपेट में आने से कई लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसा ही कुछ मामला ये सामने आया है, जहां दीवार गिरने से महिला की मौत हुई है। एक युवक और एक मासूम घायल हो गए हैं। दोनों घायल पत्थलगांव अस्पताल भर्ती किए गए हैं। और संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या स्थिति अभी? मैं आपको बताऊं कि ये घटना जो है पत्थलगांव थाना क्षेत्र के बिलाई टांगर की है और आज सुबह जो है यहाँ पर घटनास्थल पर ये जो महिला है वो घर के बाजू में जो है नल से पानी भर रही थी। इसी दौरान जो है वहां पर जो घर की दीवार थी वो भरभरा कर गिर गई और हादसे में जो है महिला वहां पर दब गई और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में जो है एक बच्ची समेत एक अन्य जो व्यक्ति था वो घायल हुए हैं और इनमें से जो बच्ची है उसकी हालत तो ठीक बताई जा रही है, लेकिन जो एक अन्य जो घायल व्यक्ति है उसकी हालत गंभीर है। उसे इलाज के लिए रायगढ़ रेफर कर दिया गया है और फिलहाल जो है जो महिला है उसके शव का पीएम कराया जा रहा है। और इस घटना में बताया जा रहा है कि जो घर की दीवार थी वो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो है कमजोर पड़ गई थी और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। जी, शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो दीवार कमजोर पड़ गई थी बारिश की वजह से और इस वजह से हादसा हुआ, जैसा कि दीपक बता रहे हैं। और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर है। अगली खबर है जशपुर से ही, जहां पर भूमि विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। 2 पक्षों में जमकर बरसे डंडे और कुल्हाड़ी से हमला किया गया। 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत काफी गंभीर है। पंडेरा पाठ चौकी के बहोरा की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर जशपुर से, 2 पक्षों में भूमि विवाद और इस विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। जमकर डंडे बरसे, कुल्हाड़ी से भी वार किया गया। 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। पंडेरा पाठ चौकी के बहोरा की ये पूरी घटना सामने आई है। तो भूमि विवाद हुआ था और इस विवाद में 6 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 की हालत काफी नाजुक है। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे तो चले ही, कुल्हाड़ी से भी वार किया गया। संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, भूमि विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला और क्या कुछ अभी जानकारी? ये घटना जो है पंडरापाठ चौकी के बहोरा गांव की है और इस गांव में जो है 2 परिवारों के बीच लंबे समय से जो है विवाद चल रहा था जमीन को लेकर और आए दिन जो है इनके बीच जो है अक्सर जो है नोकझोंक होती रहती थी। लेकिन जो है ये आज जो है ये जो दोनों पक्षों में विवाद काफी बढ़ गया और खूनी संघर्ष हुआ और दोनों तरफ से इस घटना में जो है लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चली और जिसमें जो है 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं आधा दर्जन लोग घायल हैं और जो गंभीर हैं उनको इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने जो है दोनों पक्षों के खिलाफ बलवा का मामला दर्ज कर दिया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दीपक। तो पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई है। दोनों जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी अन्य 6 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं।